बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की शांत वादियों में देवताओं और ऋषियों का वास हुआ करता था। उसी समय पर प्रजापति दक्ष नाम के एक शक्तिशाली राजा थे। वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे और अपने ज्ञान, वैभव और शक्ति पर उन्हें बहुत घमंड था। दक्ष की एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्री थी सती। सती बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। जब भी वे शिव का नाम सुनती, उनके मन में एक अनोखी शांति भर जाती। महलों की सुख सुविधाएं, सोने चांदी के आभूषण और राजसी वैभव भी उनके मन को उतना आनंद नहीं देते थे जितना शिव का ध्यान। लेकिन दक्ष को शिव बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्हें लगता था कि शिव एक अजीब साधु है, शरीर पर भस्म लगाए, गले में सांप धारण किए, शमशान में रहने वाले। दक्ष चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी राजसी और वैभवशाली देवता से हो। लेकिन सती का प्रेम और भक्ति शिव के प्रति बढ़ती ही गई। अतः उन्होंने निश्चय किया कि वे शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करेंगी। सती ने जंगलों में जाकर वर्षों तक तप किया, कभी भोजन त्याग दिया, कभी जल भी त्याग दिया। वे केवल ओम नमः शिवाय का जाप करती रहीं। उनकी तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हो गए। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, सती का प्रेम सच्चा है, कृपया उन्हें स्वीकार करें। शिव ने अपनी ध्यान मुद्रा खोली और मुस्कुराए। वे जानते थे कि सती केवल बाहरी रूप से ही नहीं बल्कि आत्मा से उनसे प्रेम करती है। एक दिन शिव सती के सामने प्रकट हुए। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। सती ने जैसे ही शिव को देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शिव ने कहा, हे सती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। सती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब दक्ष को यह समाचार मिला तो वे क्रोधित हो उठे, लेकिन ब्रह्मा और अन्य देवताओं के समझाने पर उन्होंने अनिच्छा से विवाह की अनुमति दे दी। शिव और सती का विवाह पूरे ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत विवाह बना। देवता, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं सभी उस दिव्य विवाह के साक्षी बने। शिव अपने गणों के साथ बारात लेकर आए। कोई भूत जैसा दिखता था, कोई विचित्र रूप में था। यह देखकर दक्ष और उनके लोग असहज हो गए, लेकिन सती के चेहरे पर केवल प्रेम था। विवाह के बाद सती कैलाश पर्वत पर शिव के साथ रहने चली गई। वहां न राजमहल था न वैभव, लेकिन सती के लिए वही सबसे बड़ा सुख था। लेकिन दक्ष के मन में शिव के प्रति घृणा अब भी भरी हुई थी। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, मैं वहां जाना चाहती हूँ। शिव ने शांत स्वर में कहा, सती, जहाँ अपमान हो वहां जाना उचित नहीं। दक्ष के मन में मेरे लिए द्वेष है। लेकिन सती अपने पिता से मिलने की इच्छा रोक नहीं पाई। वे अकेले ही यज्ञ में पहुंच गई। यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही सती ने देखा कि सभी देवताओं का सम्मान हो रहा है, लेकिन शिव के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया। दक्ष ने सती की ओर देखा और कटु शब्द में बोले, तुम उस शिव की पत्नी हो जो शमशान में रहता है, भूतों के साथ घूमता है, वह मेरे योग्य नहीं। अपने पति का अपमान सुनकर सती का हृदय टूट गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर उनका चेहरा क्रोध और आत्मसम्मान से भर उठा। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, जिस शिव को तुम अपमानित कर रहे हो वह इस सृष्टि के आदि और अंत है। सती ने आगे कहा, मैं ऐसे शरीर को त्यागती हूँ जिसे तुम्हारे जैसे अहंकारी व्यक्ति ने जन्म दिया है। इतना कहकर सती ने योग अग्नि प्रकट की और उसी अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब शिव को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध भयंकर हो गया। उनकी आंखें लाल हो उठी। उन्होंने अपनी जटाओं से एक बाल तोड़ा और पृथ्वी पर पटक दिया। उसी क्षण वीरभद्र नाम का भयंकर योद्धा प्रकट हुआ। शिव ने आदेश दिया, जाओ दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दो। वीरभद्र और शिव गणों ने यज्ञ स्थल तहस नहस कर दिया। दक्ष का घमंड चूर हो गया, लेकिन सती के वियोग में शिव पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। उनका दुख इतना भयानक था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए ताकि शिव का दुख शांत हो सके। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। समय बीतने के बाद सती ने माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और फिर से शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार शिव और सती की प्रेम कथा अमर हो गई। एक ऐसा प्रेम जो शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ा था।
यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग, सम्मान और समर्पण से बनता है।